हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, अभी ये खबर आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने लड़ाई को रोकने और इस वॉर के रेजोल्यूशन की बात की है कि वो ईरान के साथ बात कर रहे हैं और उसके रिस्पांस में हम देख रहे हैं कि क्रूड में रिकवरी और यूरोपियन मार्केट्स में भी हमें रिकवरी देखने को मिल रही है। तो इसका कितना इम्पैक्ट बाज़ार पे पड़ेगा, इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखिए, आज बाज़ार में जिस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिली और पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिली, तो यहाँ पर इन्वेस्टर्स अब ये जानना चाह रहे हैं कि अगर इसी तरीके से बाज़ार गिरता रहे तो कहाँ पे जाकर बॉटम बनाएगा। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। आइए पहले आज वॉर के डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। तो एक सरप्राइज न्यूज़ मार्केट में आई जिसमें ट्रंप ने ट्रुथ सोशल में अनाउंस किया कि वी हैड अ वेरी गुड एंड प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन ओवर द पास्ट 2 days। 2 दिनों से वो ईरान से बात कर रहे हैं और आज इसके बारे में उन्होंने अनाउंस किया। लेकिन ईरान की तरफ से जो है ये इसका कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है। वहाँ की जो न्यूज़ एजेंसी है उन्होंने इसको डिनाई किया और कहा कि हम किसी तरीके के नेगोशिएशंस में नहीं है। ईरान ने अपना स्टैंड पहले ही क्लियर कर दिया है, सीज़ फायर की शर्तों को क्लियर कर दिया है कि हमें फ्यूचर की गारंटी चाहिए कि कोई भी हमारे ऊपर अटैक नहीं होगा और जितना भी हमारा नुकसान हुआ है उतना पैसा देना पड़ेगा। अमेरिका पूरी तरीके से फंस गया है। वहाँ पर काफ़ी लोग इस वॉर का जो है विरोध कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ट्रंप इस वक्त प्रेशर में, और साथ में जो 48 आवर का अल्टीमेटम ट्रंप ने दिया था वो अब ख़त्म होने वाला था। तो एक एज अ फेस सेविंग वो इसे लेकर उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है कि हम 5 दिन के लिए रोक रहे हैं। लेकिन इसका कोई भी ग्राउंड पर इम्पैक्ट हमें पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। और ईरान आज भी उन्होंने सऊदी अरेबिया और बाकी के गल्फ कंट्रीज़ पर ड्रोन अटैक्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स के अटैक किए हैं और आगे भी कंटिन्यू रहेंगे। तो इस खबर के आने के बाद अचानक से हमें यूरोपियन मार्केट में 1% की रिकवरी देखने को मिली। क्रूड भी 100% के नीचे आ गया, शार्प फॉल देखने को मिला। लेकिन जैसे ही ईरान ने इसको डिनाई किया, वापस से हम देख रहे हैं कि क्रूड बढ़ रहा है और यूरोपियन मार्केट्स भी दोबारा से ऐसा लग रहा है कि गिरते हुए नज़र आ रहे हैं। फ़िलहाल जो है दोनों में कल के कंपैरिजन में इम्प्रूवमेंट हमें होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मार्केट पता करने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर कोई होप है या नहीं है। तो एज एन इन्वेस्टर हमें इस न्यूज़ को थोड़ा कॉशियसली इस पर हमें बिलीव करना चाहिए, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जो ट्रंप का मैसेज है वो इनकंसिस्टेंट है। तो पहले उन्होंने बोला कि मिशन अकम्प्लिश्ड, उन्होंने विक्ट्री अनाउंस कर दी। फिर उन्होंने कहा कि इट्स जस्ट अ बिगनिंग। इसके बाद उन्होंने कहा वी हैवेंट वॉन एनफ। अब वो कह रहे हैं प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन। 2 दिन से बात हो रही है और इसके बारे में अचानक से अनाउंसमेंट होती है। तो ये उनके जो अनप्रेडिक्टेबल होने की एक और निशानी है। तो क्या वो इस लड़ाई के लिए टाइम बाय कर रहे हैं, कुछ बड़ा एक्शन लेने वाले हैं? क्योंकि खबरें ये भी हैं कि ग्राउंड ट्रूप्स जो हैं ईरान की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या वो टाइम बाय कर रहे हैं? क्या वो चाहते हैं कि ईरान का गार्ड थोड़ा लूज पड़ जाए ताकि हम उस पर अटैक कर सकें? तो भले ही मार्केट कैसे भी रिएक्ट करे, लेकिन जब तक ईरान ये नहीं कहता है कि यस वी आर नेगोशिएटिंग, वी आर डिस्कसिंग एंड वी आर रेडी टू हैव अ कन्वर्सेशन, तब तक हमें इस पर बेट नहीं करना चाहिए कि लड़ाई रुकने वाली है। अब आइए मार्केट की तरफ चलते हैं कि आखिर मार्केट का बॉटम कहाँ जाकर बनेगा। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big. Think global.
फिर मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, हाहाकार मचता हुआ दिखा। 600 पॉइंट से ज़्यादा का निफ्टी में हमें फॉल देखने को मिला। 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप हमें उसमें लॉस होता हुआ दिखा। विक्स भी 25 के ऊपर चला गया और इस महीने FIIs की सेलिंग ने 90,000 करोड़ की सेलिंग कर दी। दोस्तों, लगातार हमने इसके बारे में वार्न किया है। अगर आपको याद होगा कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में विक्स 10 के नीचे चला गया था, हिस्टोरिकली लो लेवल पर चला गया था और उस वक्त उन्होंने भर भर के पुट ऑप्शंस को खरीदा और आज वो उसका बेनिफिट ले रहे हैं। एक तो मार्केट भी आपका गिरा, विक्स भी बढ़ा और साथ में जो पिछले 3-4 महीने से वो इंडेक्स फ्यूचर में अपनी पोजीशंस को बना रहे थे, तो इसी दिन के लिए वो बना रहे थे। तो एक तो उन्होंने प्रॉफिट को बुक किया, दूसरी तरफ उन्होंने डेरिवेटिव मार्केट्स में लेवरेज पोजीशंस में हेवी पैसा जो है बनाया। और ये पैसा किसने दिया? आपने दिया और हमने दिया और हम उनके लिए अब ATM बन गए हैं। हमारे कॉस्ट पर वो पैसे बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें ब्रेन वॉश कर दिया गया। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी, वर्ल्ड्स बेस्ट इकॉनमी और मार्केट हमेशा ऊपर जाएगा और उसका कॉस्ट आज आप और हम पे कर रहे हैं। अब यहाँ से मार्केट कितना गिरेगा, कहाँ जाकर मार्केट का बॉटम बनता हुआ दिखेगा। तो मैं यहाँ पर कोई मोटिवेशन स्पीच नहीं दूंगा। मैं आपको कि कीप ऑन बाइंग, बाय द डिप, इस तरीके की डिप्लोमेटिक बातें नहीं करूँगा। मैं 3 फ्रेमवर्क्स को यूज़ करके हम कोशिश करेंगे कि पता करने का कि मार्केट का बॉटम कहाँ बनेगा। दोस्तों, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हम लगातार आपके साथ इस वॉर के शुरू होने से पहले ही हमने आपके साथ 22,000 का टारगेट शेयर कर दिया था। तो ऑलरेडी हम उसके आसपास पहुंच चुके हैं। अगर इसी तरीके से मार्केट्स में फॉल देखने को मिला तो शायद अगले हफ्ते ही हम वहाँ तक पहुँच जाएं, या वॉर फ्रंट में कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो थोड़ा और टाइम लगेगा, लेकिन मोटा मोटा 22,000 के आसपास हम पहुँच चुके हैं। लेकिन इसके बाद क्या, कहाँ जाकर मार्केट रुकेगा, इसको पता करने की कोशिश करते हैं। तो आइए पहले आज के मार्केट की बात करते हैं। आज मार्केट में क्या हुआ, तो आज हमने 2024 का जो मिड 2024 का जो हाई था, हम उससे नीचे आ गए। अगर आपको याद होगा, जब लोकसभा इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे उसके बाद मार्केट में शार्प रैली हमें देखने को मिली थी और बड़े नंबर्स में रिटेल इन्वेस्टर्स वहाँ पर घुसे थे। आज के दिन वो सभी इन्वेस्टर्स लॉस में आ चुके हैं क्योंकि निफ्टी उससे नीचे आ गया है। ये 4th वीक ऑफ कंसेक्यूटिव सेलिंग है और विक्स 6 मंथ्स के हाईएस्ट लेवल पर इस वक्त चल रहा है। 90,000 करोड़ की FII की सेलिंग हो गई, जो कि अक्टूबर 2024 के बाद वर्स्ट है। रुपया रिकॉर्ड लो पर पहुंच चुका है और ऑयल में थोड़ा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो 100 से ऊपर अब सेटल हो गया। और आज का मार्केट ब्रेड भी अगर देखें तो बहुत ही पैथेटिक है। सिर्फ 330 स्टॉक्स अप हैं, 3,000 स्टॉक्स डाउन हैं। तो ऐसे में मार्केट किधर जा रहा है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले जो हमारी इकॉनमी पर ये सबका इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इन्फ्लेशन का रिस्क, ऑलरेडी गैस की प्राइसेस को बढ़ा दी गई। अब आज कुछ ऐसी खबर आई कि जो 14 kgs का सिलेंडर होता है उसमें 10 kg की गैस दी जाएगी, यानी कि प्राइजेस तो नहीं बढ़ेंगे पर क्वांटिटी घटा दी जाएगी। मैंने उसे कंफर्म नहीं किया वो सही है कि नहीं है, लेकिन वो एक ट्रस्टेड जो है न्यूज़ एजेंसी के थ्रू वो खबर आई थी। तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि प्राइजेस बढ़ेंगे। हो सकता है इलेक्शंस के बाद क्रूड में भी हमारे जो पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस भी बढ़ेंगे। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, कंजम्पशन घटेगा और अर्निंग्स पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सीधा डायरेक्ट इम्पैक्ट कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पर है। रुपया कमज़ोर होता जा रहा है और इससे FII सेलिंग एक्सेलरेट होगी, ऑलरेडी हो गई है, हो रही है, हम देख रहे हैं। कब तक DIIs उनके पेस को मैच कर पाएंगे ये भी हमें देखना है। जिस दिन वो कमज़ोर पड़ने लगे उस वक्त क्या होगा आप सोच सकते हैं। और इसके बाद जो है
जो ईपीएस है निफ्टी का उसमें भी डाउनग्रेड होने के अच्छे खासे चांस हैं। तो इंडिया में अगर आप देखें ना कि कई तरीके की एक साथ प्रॉब्लम आ गई है। क्रूड बढ़ रहा है, एफआईआई सेलिंग भी हो रही है, रुपया भी कमज़ोर हो रहा है, विक्स भी बढ़ रहा है। तो 4 तरीके की प्रॉब्लम्स का अटैक एक साथ हमारे ऊपर हो रहा है। इसलिए इस वक्त हमारे मार्केट्स ऐसा लगता है दुनिया में सबसे जो एक टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हमें लग रहे हैं। तो आइए बॉटम को थोड़ा पता करने की कोशिश करते हैं। तो हम अलग अलग फ्रेमवर्क से देखेंगे। तो पहला जो फ्रेमवर्क है बेस्ड ऑन पीई रेशियो, हम जानते हैं कि हम 23-24 पीई के आसपास चल रहे थे और उसके बाद जो कंपनीज में हमें ग्रोथ कम होता हुआ दिखा। तो जब कंपनी में ग्रोथ कम होता है तो मार्केट पीई को भी कम कर देता है। अब हम इस वक्त 20 पीई के आसपास चल रहे हैं और करीब 13% हम पीक से गिर चुके हैं। 22,600-700 के आसपास चल रहे हैं। तो 3 पॉइंट का पीई करेक्शन हुआ है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, यानी कि आने वाले 1-2 क्वार्टर भी प्रेशर में रहेंगे। सो मार्केट नोज कि ईपीएस और फर्दर ड्रॉप होगा। तो जो हम 23 पीई से 20 पीई पर आए हैं, चांसेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग कि हम 18 पीई पर आएंगे। और इसके बारे में मैंने बहुत पहले भी आपको वीडियो बना के दिखाया और बताया कि 18 पीई जो है नियर टर्म मीडियम टर्म में निफ्टी का फेयर पीई है। और ये 18 पीई कोई पहली बार नहीं हो रहा है, 2016 में हुआ था, 2019 में भी हुआ था। सो 18 पीई की तरफ मार्केट पहुंचता हुआ दिख रहा है और इसके हिसाब से जो फेयर वैल्यूएशन बनती है वो 20,570 के आसपास बनती है, यानी कि पीक से ऑल टाइम हाई से 20% डाउन। और अगर आप देखें तो 20% से कम को हम नॉर्मली करेक्शन कहते हैं। 20% से नीचे जब ज़्यादा की गिरावट होती है तो हम उसे बेयर मार्केट कहते हैं। तो अभी तक अगर हम पी के हिसाब से देखें 18 पीई इज़ द टारगेट निफ्टी का और 20,500-600 के आसपास का बेस जाकर वहाँ बनता है। बट अगर किसी दिन कोई बड़ी खबर आ जाती है, कोई डिफ़ॉल्ट कर जाता है, कोई ऑयल की सप्लाई का कोई खबर आ जाती है, तो फिर हमें कोविड स्टाइल का फॉल देखने को मिल सकता है। अभी उसको हम विजुअलाइज नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी चीज़ें डायनामिक हैं, लेकिन जिस दिन ऐसा होगा उस दिन जो है पीई में और भी ज़्यादा ड्रॉप हो जाएगा। तो हम 1 पॉइंट और भी गिर सकते हैं, यानी 17 पीई तक आ सकते हैं। तो उस केस में 26% का मार्केट में फॉल हो सकता है और 19,500 के लेवल के आसपास हम पहुंच सकते हैं। तो ये सिचुएशन कब आएगी? इवेंट बेस्ड होगा, ट्रिगर बेस्ड होगा, किसी तरीके का कोई खबर नेगेटिव आएगी जिसकी वजह से होगा। लेकिन अगर ये क्रूड प्राइस हाई लेवल पर सस्टेन होते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि 20% अब गैस की जो सप्लाई है वो परमानेंटली डैमेज हो गई है, 5 साल तक नहीं होगी। अभी भी एनर्जी इंस्टॉलेशन पर अटैक करने की बात हो रही है। अगर फर्दर ऐसा ही चलता रहता है तो ये श्योर शॉर्ट रिसेशन क्रिएट करेगा। यूएसए में भी कर सकता है, इंडिया में भी कर सकता है। अगर रिसेशन टाइप सिचुएशन बनती है तो 30% का फॉल बाजार में हो सकता है। पीई रिसेशन में 15 के लेवल को टच कर सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में वी आर मूविंग टुवर्ड्स 17,000। अब यहाँ पे इस वक्त हम 20 पीई पर है तो 22,600 के लेवल के आसपास हैं। करंटली हम यहाँ पर प्लेस्ड हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं? तो 18x पीई पे जा रहे हैं, यानी कि 20,500 के लेवल के आसपास जा रहे हैं। बाकी के 2 लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया कि एक न्यूज़ बेस्ड होगा और रिसेशन बेस्ड होगा। तो ये दोनों होंगे कि नहीं होंगे, फिलहाल हमारे पास विजिबिलिटी नहीं है। लेकिन ये नंबर स्टैटिक नहीं है। हमें एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि अगर क्रूड इसी तरीके से बढ़ता रहता है तो ईपीएस जो हमारा एस्टिमेटेड था वो भी ड्रॉप होगा। तो अभी जो मैंने आपको एस्टिमेट आपके साथ शेयर किए वो इस एजम्पशन पे थे कि आपका ईपीएस जो हमारा पहले से ग्रोथ का प्रोजेक्शन था
वो मीट कर रहा है। लेकिन अगर क्रूड इसी तरीके से बढ़ता है, ईपीएस में ड्रॉप होता है, तो फिर क्या होगा, आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा जो ईपीएस ग्रोथ का जो आउटलुक था FY26 में 12% का था और FY27 में 15.7% का था। और इसमें अगर 100 के ऊपर ये सस्टेन होता जो कि ऑल कर रहा है, तो इसमें आप मान के चलिए कि 5 से 10% का डिप आ सकता है। यानी कि आपका ईपीएस जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस हमारी थी उससे 5 से 10% का डिप आ सकता है। उस केस में क्या होगा, आइए इसको भी समझ लेते हैं। तो अगर हम ये मान के चलें कि क्रूड सस्टेन हो रहा है ऊपर, एपीएस में डिप आता है, तो 1080 के अगर ईपीएस बनता है, 19 पीई अगर आप देते हैं, वंस अगेन हम 20,500 के लेवल के आसपास आ रहे हैं। और अगर 18 पीई हम देते हैं, जिसके बारे में मैं लगातार बात कर रहा हूँ कि निफ्टी को 18 पीई पर आना है, उस केस पर जो है 18,500 का लेवल बनता हुआ दिख रहा है। और इसके बाद जो वर्स्ट केस सिचुएशन है, हम 17,000 और 15,000 भी जा सकते हैं। अगर पीई 17 पे या 15 पे जाती है, 15 पे तभी आएगी जब एक बड़ा रिसेशन 2008 की तरह आ जाएगा। तो वंस अगेन हम इस सिनेरियो में अगर हम देखें, तो अगर क्रूड सस्टेन होता है ऊपर, तो हम 18,500 के लेवल के आसपास जा रहे हैं। अब आइए थर्ड फ्रेमवर्क की तरफ चलते हैं और क्रूड ऑयल के बेसिस पर प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो क्रूड ऑयल के केस में अलग अलग सिनेरियोज हैं। एक, जैसा कि आज खबर आई, कुछ रेजोल्यूशन हो जाएगा, कुछ सीज फायर हो जाएगा। अगर ये अगले 1-2 हफ्तों में हो जाता है तो क्या होगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी भी 30 to 40% है। तो इसमें क्रूड 100 से गिरकर 75-85 के आसपास पहुंच जाएगा। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि रुपया भी थोड़ा रिकवर करेगा और हम करीब 22,500 के आसपास बेस बना लेंगे। क्योंकि जब ये सीज फायर होगा तो उससे पहले हम काफ़ी गिर चुके होंगे, वहाँ से रिकवरी होकर हम 22,500 के लेवल के आसपास सस्टेन करेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये हमारे पास इस वक्त मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक सिचुएशन है। तो चांसेस बहुत बहुत कम है कि वापस हम न्यू हाइस पे जा रहे हैं और करंट लेवल के आसपास भी बेस बनाएंगे। और अगर ये क्रूड अगले 2-3 महीनों तक इसी तरीके से हाई रहता है, तो 20,000 के लेवल के आसपास हम पहुंच जाएंगे। और अगर एक्सट्रीम केस की बात करते हैं कि लोग एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं, तो वंस अगेन हम 18,000 के लेवल के आसपास पहुंच सकते हैं। If a cat wants to be a lion, it needs to lose its appetite for rats. What do you want to be? Bulltrack Global Portfolio. Think big, think global. तो ये सब का समरी है क्या है, कहाँ जाकर निफ्टी का बॉटम बनेगा, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, मैं आपको 2 सिनेरियो बताता हूँ और तीसरा एक एक्सेप्शनल सिनेरियो बताता हूँ। तो अगर आज जो खबर आई एक वॉर में कुछ अंडरस्टैंडिंग की या सीज फायर की, अगर ये सिचुएशन सही साबित होती है, अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर हो जाती है, तो हम करंट लेवल के आसपास बेस बनाएंगे। 22,500, 2,300, 23,000 इसके आसपास जाकर बेस बनेगा। लेकिन अगर ये लड़ाई खिंचती है, तो मुझे लगता है हमें 20,000 के लेवल के लिए तैयार रहना चाहिए। 22,000 का हमने आपके साथ टारगेट शेयर किया था, वहाँ से भी 10% का ड्रॉप हमें देखने को मिल सकता है। तो 20,000 का लेवल जाकर कहीं निफ्टी बॉटम बना सकता है। लेकिन एक जो थर्ड सिचुएशन है, मोस्ट एक्सेप्शनल सिचुएशन है, वो है कि अगर फर्दर एस्केलेशन होता है, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट किया जाता है, उस केस में फिर हमें 18,000 के लेवल के आसपास हमें इस लेवल को ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ तक मार्केट जा सकता है। मुझे लगता है आज के सिचुएशन में अगर हम बात करें तो 22,000 इज़ द न्यू नॉर्मल और 20,000 जो है की तरफ जाता हुआ मार्केट हमें दिख रहा है।
अगर वॉर रिकवर भी हो जाती है और हमारी कंपनीज की अर्निंग्स रिकवर नहीं होती है तो भी हम 20,000 के लेवल के आसपास जाएंगे। क्यों? क्योंकि पीई में भी करेक्शन होगा, और अगर ये एस्केलेट होता है या स्ट्रेच होता है देन जो लास्ट हमारा केस है वो है 18,000 का। इसलिए अगर ये लड़ाई रुक जाती है, जो कि बहुत अच्छी बात होगी ह्यूमैनिटी के लिए, सारी कंट्रीज़ के लिए, आम आदमी के लिए बहुत अच्छी बात होगी, रुकनी चाहिए लड़ाई। अगर रुक भी जाती है, मार्केट में एक रिएक्शन देखने को हमें मिलेगा, शॉर्ट कवरिंग होगी, एक शार्प प्राइस देखने को मिलेगा, जैसे कि आज हमें क्रूड में देखने को मिला। लेकिन वो कितने दिन सस्टेन करेगा, ये क्वेश्चन की बात होगी। अल्टीमेटली हमें ये पूछना है कि लड़ाई तो रुक गई, हमारी कंपनी कितना मुनाफा कमाएंगी अगले 1 साल में, कितना इसका इम्पैक्ट उनके ऊपर होगा, और कितना निफ्टी का ईपीएस बढ़ेगा, कौन सी हमारे कंट्री में इकॉनमी में ग्रोथ स्टोरीज हैं जो हमारे बाज़ार को खींचकर ऊपर ले जाएंगी। इस पर हमें पैसे लगाने हैं, न कि ट्रंप ने क्या कहा, ईरान ने क्या कहा, इस पर हमें पैसे लगाने हैं। तो वंस अगेन क्रूड पर नज़र बनाए रखनी है, वही हमें बताएगा बाज़ार में क्या हो रहा है और हमारे मार्केट पर क्या हो रहा है। और अंत में इतना ही कहूँगा, जितनी जल्दी ये लड़ाई ख़त्म हो उतना ही अच्छा है। और एज एन इन्वेस्टर मेरी बात को यह ध्यान में रखिए कि जो भी अगर रैली आती है तो जो भी आपके पास कचरे स्टॉक्स हैं, बुरे स्टॉक्स हैं, उन्हें कट करिए, उन्हें निकालिए इस रैली का यूज़ करके, और अच्छे स्टॉक्स में जो है अपनी पोजीशंस को बनाए रखिए, और नीचे के लेवल के लिए कैश रखिए कि जब वो अच्छे स्टॉक्स नीचे के लेवल पर आएंगे तो उसे एवरेज आउट करिए। तो दोस्तों जी सर, इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो के सारे जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर टाइम।